मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परेश परदी पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद गुड और रहस्यमयी विषय पर, कलयुग का अंत। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर का अंत हुआ, वैसे ही कलयुग का भी अंत निश्चित है। लेकिन प्रश्न यह है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, मनुष्य पर, समाज पर और पूरे संसार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंत में भगवान कौन सा रूप धारण करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तभी कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। धीरे धीरे धर्म क्षीण होता गया और अधर्म बढ़ता गया। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म का 4 पायों वाला बैल सतयुग में 4 पैरों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3 पर, द्वापर में 2 पर और कलयुग में यह केवल 1 पैर पर टिक गया। इसका अर्थ है कि कलयुग में धर्म बहुत ही दुर्बल हो गया। श्रीमद् भागवत, महापुराण और अन्य ग्रंथों में कलयुग के प्रभाव बताए गए हैं। मित्रों, कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है अत्यधिक लालच और भ्रष्टाचार। शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग में मनुष्य धन और वैभव के पीछे इतना अंधा हो जाएगा कि वह सही और गलत का भेद ही भूल जाएगा। रिश्वत, धोखा, छल कपट, झूठ और अन्याय, ये सब सामान्य बात हो जाएंगी। आज हम देख भी रहे हैं कि कई लोग धर्म और रिश्तों तक का सौदा धन के लिए कर देते हैं। पहले जहां धन साधन मात्र था, वहीं कलयुग में धन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाएगा। लोग ये भूल जाएंगे कि असली सुख धन से नहीं, बल्कि संतोष और भक्ति से मिलता है। और यही लालच जब बढ़ता है तो व्यक्ति के भीतर का विवेक नष्ट कर देता है। परिवार टूटते हैं, समाज बिखरता है और मानवता खतरे में पड़ जाती है। मित्रों, कलयुग का एक और बड़ा प्रभाव है परिवार का टूटना। शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग में माता पिता और संतान के बीच का प्रेम धीरे धीरे कम हो जाएगा। जहां कभी संयुक्त परिवारों में अपनापन और साथ रहने का आनंद था, वहीं कलयुग में लोग केवल अपने अपने स्वार्थ तक सीमित रहेंगे। संतान माता पिता को बोझ समझने लगेगी और माता पिता भी बच्चों को केवल अपने सपनों को पूरा करने का साधन मानेंगे। रिश्तों का आधार प्रेम और सम्मान नहीं, बल्कि लोभ और अपेक्षा बन जाएगा। आज हम देख भी रहे हैं कि परिवारों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, भाई भाई से अलग हो जाते हैं, बेटा बेटी माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। यह सब कलयुग के उस प्रभाव का परिणाम है जहां रिश्तों की मिठास स्वार्थ की कड़वाहट से बदल जाती है। लेकिन मित्रों, जो लोग भक्ति, संस्कार और प्रेम को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उनके घर में आज भी सुख, शांति और एकता बनी रहती है। मित्रों, कलयुग की एक और बड़ी पहचान है स्त्रियों का अपमान और असुरक्षा। जिस नारी को शास्त्रों ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा है, वही नारी कलयुग में सबसे अधिक असुरक्षित हो जाएगी। पहले जहां माता, बहन और बेटी को देवी स्वरूप माना जाता था, वहीं अब उन्हें केवल भोग की वस्तु समझा जाने लगा है। समाज में उनके सम्मान की जगह उन्हें अपमान और भय का सामना करना पड़ रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी समाज में नारी का अपमान होता है, तो उस समाज का पतन निश्चित हो जाता है। और यही हम कलयुग में देख रहे हैं। स्त्रियों के प्रति हिंसा, अन्याय और शोषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह केवल नारी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मित्रों, यह भी सत्य है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कलयुग के इस अंधकार में भी हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी माताओं बहनों का आदर करें, क्योंकि वही घर और समाज की वास्तविक शक्ति हैं। मित्रों, कलयुग का एक और गंभीर प्रभाव है प्रकृति का संतुलन बिगड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब मनुष्य अधर्म और पाप में डूब जाता है, तब तब प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है। जल, वायु और भूमि, ये तीनों हमारे जीवन का आधार हैं। लेकिन कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन्हीं का विनाश करने लगा है। नदियां, जो कभी पवित्र और जीवनदायिनी थीं, अब प्रदूषण से भर गई हैं। वायु, जो जीवन का प्राण है, वह जहरीली हो गई है। भूमि, जो अन्न उपजाती है, उस पर रसायन और विष का बोझ डालकर हमने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत में वर्षा समय पर नहीं होगी। अकाल और बाढ़ दोनों ही लोगों को परेशान करेंगे। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा, गर्मी सर्दी असामान्य हो जाएगी
यह सब इस बात का संकेत है कि जब मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति भी क्रोधित होकर अपना संतुलन बिगाड़ देती है। लेकिन मित्रों, यदि हम धर्म, संतुलन और संरक्षण की भावना से प्रकृति के साथ जुड़ें तो यही धरती हमें अमृत समान जीवन दे सकती है। मित्रों, कलियुग का एक और बड़ा लक्षण है धर्म में आडंबर। शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग में लोग धर्म का पालन दिखावे के लिए करेंगे, न कि सच्चे मन से। मंदिरों में भीड़ होगी, व्रत उपवास होंगे, यज्ञ और अनुष्ठान होंगे, लेकिन उनमें भक्ति और श्रद्धा का अभाव होगा। लोग पूजा इसलिए करेंगे ताकि समाज उन्हें धार्मिक समझे, दान इसलिए देंगे ताकि उनका नाम हो, भक्ति इसलिए करेंगे ताकि लोग तालियां बजाएं। वास्तविक भक्ति, जहां मनुष्य का हृदय भगवान से जुड़ता है, वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोग बाहरी कर्मकांड को ही धर्म मान लेंगे और भीतर से उनका मन लोभ, क्रोध और स्वार्थ से भरा रहेगा। शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं कि केवल आडंबर से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो केवल सच्चे मन की पुकार पर ही कृपा करते हैं। इसलिए मित्रों, कलियुग के इस अंधकार में हमें याद रखना चाहिए कि सच्चा धर्म केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की श्रद्धा, प्रेम और भक्ति है। मित्रों, कलियुग का एक और भयानक लक्षण है संघर्ष और युद्ध। शास्त्रों में वर्णन है कि इस युग में मनुष्य का क्रोध बहुत जल्दी भड़क उठेगा। छोटी सी बात पर लोग हिंसा पर उतर आएंगे। जहां पहले विवाद को समझदारी और संवाद से सुलझाया जाता था, वहीं अब तलवार, हथियार और युद्ध ही रास्ता माने जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि परिवार से लेकर देशों तक हर जगह संघर्ष फैला हुआ है। भाई भाई आपस में लड़ रहा है, समाज जाति धर्म के नाम पर फंट रहा है और राष्ट्र जरा सी सीमा या स्वार्थ के लिए युद्ध में उतर आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत समय में यह संघर्ष और भी भयानक होगा। लोग केवल भोजन और पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक दूसरे का रक्त बहाएंगे। यह हिंसा केवल बाहरी नहीं होगी, बल्कि भीतर से भी मनुष्य का हृदय कठोर होता जाएगा। करुणा, दया और प्रेम जैसे भाव कमजोर होंगे और स्वार्थ तथा क्रोध जीवन पर हावी हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, याद रखिए, भगवान के नाम और भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह इस हिंसक वातावरण को भी शांति में बदल सकता है। जहां भक्ति है, वहां संघर्ष मिट जाता है। शास्त्र बताते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब धरती पर धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी, केवल 20 या 25 साल। वर्षा समय पर नहीं होगी, अकाल और महामारी बढ़ जाएंगे। राजा प्रजा का शोषण करेंगे और प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह करेगी। रिश्तों में प्रेम नहीं रहेगा, केवल स्वार्थ और छल का बोलबाला होगा। हिंसा, पाप और अधर्म चरम सीमा पर होंगे। पुराणों में भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। वे घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम में होगा। वे दुनिया को अधर्म से मुक्त कर एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। मित्रों, कलियुग का प्रभाव चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, भक्तों के लिए भगवान ने सरल उपाय भी दिए हैं। इस युग में केवल नाम स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। हरि नाम संकीर्तन से मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि कलयुग को दुःखमय होते हुए भी महान कहा गया है, क्योंकि केवल भगवान का नाम लेने मात्र से उद्धार संभव है। तो मित्रों, अंत में यही समझना जरूरी है कि कलयुग का अंत चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, अगर हम धर्म, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल परेश पराधी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय श्री हरि विष्णु।